I'm accepting this in honor of you because you really deserved it. Am I talking to Maria Corina Machado? Yes, this is Maria Corina. 2019 से नोबेल प्राइज का सपना देख रहे ट्रंप को तगड़ा झटका तब लगा जब 2025 का नोबेल पीस प्राइज वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को मिल गया। ट्रंप ने नोबेल के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, लेकिन नोबेल कमेटी का कहना है कि हम सिर्फ काम के आधार पर फैसला लेते हैं और मारिया ने गहराते अंधेरे के बीच लोकतंत्र की लोह को जलाए रखा है। बहरहाल नोबेल ना मिलने पर ट्रंप ने बहुत बड़ा ऐलान किया है और नोबेल मिलने के बाद मारिया कोरिना मचाडो ने ट्रंप पर बड़ा ऐलान किया है। शांति पुरस्कार विजेता मचाडो ने अपना अवार्ड ट्रंप को डेडिकेट किया और इसकी वजह भी बताई। नोबेल प्राइज कमेटी ने जब मचाडो को ये जानकारी देने के लिए फोन किया कि उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिल रहा है, तो सब रोने क्यों लगे वो भी आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि ट्रंप ने नोबेल ना मिलने पर क्या कहा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो ने नोबेल प्राइज मेरे सम्मान में स्वीकार किया है। मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि जिसको वास्तव में नोबेल प्राइज मिला था उसने आज मुझे फोन किया और कहा कि मैं इसे आपके सम्मान में स्वीकार कर रही हूं क्योंकि आप वास्तव में इसके हकदार थे। ये बहुत अच्छी बात है। ट्रंप ने मजाकिया लहजे में ये भी कहा कि हालांकि मैंने तब ये नहीं कहा कि इसे मुझे दे दो। The person who actually got the Nobel Prize called me and said, I'm accepting this in honor of you because you really deserved it. That a very nice thing to do. I didn't say then give it to me though. बहरहाल अब आपको बताते हैं कि मारिया कोरिना मचाडो कौन है, उन्हें ये पुरस्कार क्यों मिला और वो इसे ट्रंप को क्यों डेडिकेट कर रही हैं। मारिया कोरिना मचाडो वेनेजुएला में विपक्ष की नेता है, पेशे से इंजीनियर और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है। वेनेजुएला में लंबे समय से डेमोक्रेटिक मूवमेंट को चला रही हैं। वो वेनेजुएला के मौजूदा राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को तानाशाह मानती है। उनका कहना है कि 2013 से सत्ता में बैठे निकोलस मादुरो की वजह से वेनेजुएला बर्बाद हुआ है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि वेनेजुएला में दुनिया के सबसे ज्यादा तेल भंडार है। वेनेजुएला को साउथ अमेरिका का सऊदी अरब भी कहा जाता है, लेकिन तेल के दाम गिरने से ये देश बर्बाद हो गया क्योंकि वेनेजुएला में तेल के अलावा और कोई भी काम नहीं है। बहरहाल मारिया कोरिना मचाडो ने अंडरग्राउंड रहकर निकोलस मादुरो से लड़ाई करी। वो इजराइल और अमेरिका से निकोलस मादुरो को हटाने की लगातार मांग भी कर चुकी है। वो ट्रंप और अमेरिका की फैन है। वो चाहती है कि अमेरिका जैसा लोकतंत्र वेनेजुएला में भी आए और इसी के लिए उन्होंने अपना पुरस्कार ट्रंप को डेडिकेट किया। बहरहाल अब आप देखिए कि जब मारिया कोरिना को बताया गया कि कुछ ही मिनटों में उन्हें नोबेल मिलने वाला है तो उनका क्या रिएक्शन था। Hello? Hello. Yes? Yes. Hello? Am I talking to Maria Corina Machado? Yes, this is Maria Corina. Yes, Maria Corina. My name is Christian Berg Harpviken. I am the secretary of the Norwegian Nobel Committee in Oslo. And I'm calling to inform you that in a few minutes it shall be announced here at the Nobel Institute that you will be awarded the Nobel Peace Prize for 2025. Oh my God. So Oh my warmest congratulations to you, Maria. Oh my God. Oh my God. Well, I have no words. I thank you so much, but I hope you understand this is a movement. This is a achievement of a whole society. I am just one person. I certainly do not deserve this. Oh my God. I think both the movement and you deserve it.
So Well, I'm sure this comes as a surprise, and I'm sorry to have to wake you up in the middle of the night to convey this. We don't have much time. We actually are making the announcement just in a few minutes. But I want to quote just shortly from the text that will be announced shortly, where it is said that you are receiving the prize for, and here I quote directly from the announcement, for her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela and for her struggle to achieve a just and peaceful transition from dictatorship to democracy. I'm honored, humbled. I am very grateful on behalf of the Venezuelan people. We're not there yet. We're working very hard to achieve it, but I'm sure that we will prevail, and this is certainly a biggest recognition to our people that certainly deserve it. So thank you very much. Thank you very much. इस पूरी रिपोर्ट पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें जी न्यूज़।